झारखंड में दिव्यांगजनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए होटल चाणक्य रांची में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। लोग अच्छा भी जान की भी अनजान होते हैं, तो उसका तो जवाब नहीं है। जो देख पाता है वो बोलेगा हम देख नहीं पाते, उसको क्या जवाब देंगे। इस तरह का भी कुछ सज्जन राजनीति करते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप बात नहीं है, ये कुछ आदमी लोग का इसी तरह राजनीतिक जो परिवेश में ऐसा चीज बातों को वो लोग कहते हैं, संस्कार को भूल जाते हैं। सर तो वो भी तो अब सीएम बनने के लिए तैयारी में है। चुनाव ये तो बाबूलाल जी के क्या बनने के लिए तैयार है ये हमको क्या पता है। ये आप टेबल कहिए कि दूसरा चीज कहिएगा। ये आपका माइक्रोफोन है ना, ये माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन है ना, यहाँ तो थोड़ा लकड़ी लगा रखा है। जो वो आदमी को क्या समझाएंगे। मेहनत कर रहा है। मेहनत कौन चीज़ का कर रहा है। उदल गईता लेके तो कहीं जाता नहीं है। क्या चीज़ का मेहनत होता है। अनप सोना बोल रहे कि मेहनत क्या आ जाता है क्या। कुछ संस्कार सीखिए, चले थे। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल सर, पिछली सरकार में आप भी मानते हैं गड़बड़ियाँ हुई। इरफान अंसारी जी कह रहे थे कि पुल जान की भी अनजान होते हैं, तो उसका तो जवाब नहीं है। जो देख पाता है वो बोलेगा हम देख नहीं पाते, उसको क्या जवाब देंगे। इस तरह का भी कुछ सज्जन राजनीति करते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप बात नहीं है, ये कुछ आदमी लोग का इसी तरह राजनीतिक जो परिवेश में ऐसा चीज बातों को वो लोग कहते हैं, संस्कार को भूल जाते हैं। सर तो वो भी तो अब सीएम बनने के लिए तैयारी में है। चुनाव ये तो बाबूलाल जी के क्या बनने के लिए तैयार है ये हमको क्या पता है। ये आप टेबल कहिए कि दूसरा चीज कहिएगा। ये आपका माइक्रोफोन है ना, ये माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन है ना, यहाँ तो थोड़ा लकड़ी लगा रखा है। जो वो आदमी को क्या समझाएंगे। मेहनत कर रहा है। मेहनत कौन चीज़ का कर रहा है। उदल गईता लेके तो कहीं जाता नहीं है। क्या चीज़ का मेहनत होता है। अनप सोना बोल रहे कि मेहनत क्या आ जाता है क्या। कुछ संस्कार सीखिए, चले थे। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल सर, पिछली सरकार में आप भी मानते हैं गड़बड़ियाँ हुई। इरफान अंसारी जी कह रहे थे कि पुल सभी प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है और बाकी जगह में कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी को लेकर किया गया है। तो हम इन सभी बातों को आकलन कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया है कि इस वर्कशॉप में लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होंगे उसको किस ढंग से हम लोग को झारखंड में इस्टेब्लिश करना है और किस तरह की दिव्यांगता को शामिल करना है और क्या क्या उसके फीचर्स रहेंगे, उसको आज डिस्कस किया जाएगा। कहाँ ये स्थापित होगा, कितने एकर्स में, कुछ इस तरह की प्लानिंग कैसे। अभी ये भूमि को फाइनलाइज तो नहीं किया गया है, लेकिन 2-3 जगहों पर विचार किया गया है कि एक तो कि रांची के आसपास कहीं मिल जाए हमें ज़मीन, उस पर देख रहे हैं। दूसरा एक खूंटी में पहले से नॉलेज पार्क की ज़मीन हमारे पास में है, तो वहाँ पर भी विचार कर रहे हैं कि वहाँ पर चूँकि ऑलरेडी भूमि अवेलेबल है और रांची से बहुत दूर नहीं है, तो उसको भी रखा हुआ है विचार में। तो दोनों तीनों साइट्स को एक बार देख रहे हैं और जो उपयुक्त साइट होगी वहीं पर कब तक होगा प्रोसेस किया है, प्रोसेस चल रहा है। आज डिस्कशन रखा गया है और इसके बाद में जो आगे का एक जो कंप्लीट प्लान रेडी हो जाएगा, तो उसकी जो भी आगे की फॉर्मेलिटीज होंगी, प्रशासनिक फॉर्मेलिटीज, उसको पूरा किया जाएगा। थैंक यू है झारखंड सरकार का, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, ये इनिशिएटिव पहला इनिशिएटिव है और ऐसा यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में है। 2016 में हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट केम अप, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, मिला के हमारी RPWD एक्ट 2016 में बनी, विच केम आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 में। 2016 में हमारी एक्ट आई, उसके बाद में 2017 में रूल्स भी आई हैं और उसके बाद
एक और गाइड बुक जैसे आप कह सकते हैं उसको कहते हैं हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबल स्पेसेस, जो कि 2021 में आई। दैट इज मेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी। अब इन सब के बेसिस पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट अपनी अपनी गाइडलाइंस निकाले हैं। उनसे यूजीसी ने भी अपनी गाइडलाइन निकाली है उनके हिसाब से कि हम यूनिवर्सिटीज़ को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हम किस तरह से एक्सेसिबल बना सकते हैं। हम स्टूडेंट डिसेबिलिटीज़ को जैसे डिफरेंट हमारा जो एक्ट है उसके हिसाब से 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं। हाउएवर आप अगर देखेंगे तो मोटा मोटी 4 टाइप का डिसेबिलिटी होता है जिसको एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। उनमें जैसे हो गया डेफ, अब मैं डेफ भी हूँ और मैं व्हीलचेयर भी यूज़ करती हूँ। तो ये हो गया आपका जो विजुअल चैलेंज है, उसमें आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं और आपका विजन कम भी हो सकता है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ में आपका ऑल मेंटली ऑल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होते हैं, वो सारे आ जाते हैं, ऑटिज्म वगैरह, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सब कुछ आ जाता है। और उसके बाद आपका हो गया लोकोमोटर, जिसमें कि मेरे तरह के लोग जिनको व्हीलचेयर चाहिए या वो वॉकर से चलते हैं। इन सब तरह के स्टूडेंट्स को अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी में लाएंगे तो उनको हम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं। उनको रीजनेबल अकोमोडेशन भी चाहिए और उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी भी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी में आपको हो जाता है जैसे रैम्प कैसा बनेगा। अब रैम्प है, बाहर से अंदर आने के लिए रास्ता कैसा होगा, व्हीलचेयर को घुमाने के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, और बाथरूम जाना है स्टूडेंट को या पीपल को, वॉशरूम जाना है कैसा होना चाहिए, उसमें टॉयलेट कैसा होना चाहिए, बेसिन कैसा होना चाहिए। अब जो विजुअली चैलेंज हैं उनको टैक्टाइल पाथ होना चाहिए, वो आपको वहाँ से पूरे बाहर से होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हमारी जो अब तक की जितनी गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लाना है। उसके अलावा रीजनेबल अकोमोडेशन देते हैं। अब जैसे कोई मेरे जैसे कोई डेफ है, उस स्टूडेंट को आप लेक्चर दीजिएगा क्लास में तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप क्लोज कैप्शनिंग के साथ में लेक्चर देते हैं, जैसे आपका स्क्रीन है, व्हाइट बोर्ड है, उसके साथ वीडियो है और जो भी टीचर बोल रही है वो क्लोज कैप्शनिंग जो आपका होता है सब टाइटलिंग क्लोज कैप्शनिंग, या आप उसको हैंड आउट दे दिया लेक्चर का, तो वो डेफ स्टूडेंट के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वो फिर लेक्चर को फॉलो कर पाते हैं। उसी तरह अगर विजुअल चैलेंजेस है तो उनको आप स्क्रीन रीडर प्रोवाइड करेंगे या आप उनको ब्रेल बुक्स देंगे तो वो अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो अभी तक का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हर यूनिवर्सिटी, हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक्सेसिबिलिटी अपने इंस्टीट्यूशन में बनानी है। मगर अब